नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भाई बहन लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। और मैं दुआ करूंगा कि माँ काली की कृपा आप सभी भाई बहनों पे हमेशा बनी रहे। तो भी दोस्तों, आज मैं आप सभी भाई बहनों को एक अप्सरा साधना यहाँ पे दे रहा हूँ, जिसका नाम है काली अप्सरा। जी हाँ, कहते हैं ये विश्व की सबसे सुंदर अप्सरा है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उर्वशी सबसे सुंदर है, बहुत सारे लोग बोलेंगे रंभा सबसे सुंदर है, कोई बोलेगा मेनका सबसे सुंदर है, कोई बोलेगा तिलोत्तमा सबसे सुंदर है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। सबसे सुंदर ये काली अप्सरा थी। अब थी का क्या अर्थ है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस काली अप्सरा को अपने सुंदरता पे इतना घमंड था कि ये कभी कभार देवराज इंद्र की बातें भी टाल दिया करती थी। इतना घमंड था, जिस वजह से एक दिन देवराज इंद्र ने इसको श्राप दे दिया और कहा तुम आज से कुरूप बन जाओगी, इतनी घिनौनी दिखोगी कि जो भी तुम्हें देखेगा वो तुमसे डर जाएगा। और इतनी खतरनाक श्राप जो है इसको मिला। और उन्होंने कहा जो भी तुम्हें देखेगा, तुम्हें देखकर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा श्राप दे दिया और इस अप्सरा को जो है अपने स्वर्ग से निकाल दिया और ये पहाड़ों में किसी गुफा में जो है वास करने लगी। एक दिन इसने देवराज इंद्र से क्षमा मांगी और इंद्र ने दया करते हुए इसको एक वरदान भी दिया और कहा जो भी तेरी साधना बिना डरे करेगा उसको तू अवश्य ही सिद्ध होगी, तथा बिना भय के बिना डरे अगर वो तेरी साधना को सफल कर लेता है तो तू उसके सामने जो है उसी रूप में दोबारा आ सकती है जिस रूप में तू पहले थी। यानी कोई भी साधक जो भी इसको सिद्ध करेगा, जब वो साधना करेगा तो उसको देख के डरना नहीं, क्योंकि वो सामने आएगी बहुत ही कुरूप और भयानक रूप में। अगर कोई इसको देखेगा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन साधक साधक अगर साहसी है, ठीक है, उसको डर भय नहीं लगता है, इसको झेल सकता है, तो तुम्हारी साधना सिद्ध होने के बाद ये अपने सुंदर रूप में जो है तुम्हारे सामने उपस्थित होगी। ठीक है, हमेशा उसी सुंदर रूप में जो है तुम्हारे सामने ये आ सकती है। ऐसा वरदान दिया था। तो इस काली अप्सरा को वही सिद्ध करो जिनके अंदर साहस है, धैर्य है। ठीक है, वरना मृत्यु भी हो सकती है। इसको देखकर इस बात को समझना होगा। तो इस अप्सरा को किस प्रकार से सिद्ध करना है, इसका विधि विधान यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अमावस्या के दिन से आपको ये साधना शुरू करना होता है रात के 12 बजे यानी अर्धरात्रि में। ठीक है, इसको कहीं बाहर सिद्ध नहीं करना, इसको अपने कमरे में जहां पे आप सोते हो ना, जहां पे आपका बेड है, ठीक है, उसी कमरे में आपको इसको करना होता है। सबसे पहले तो कमरे को धो धा के शुद्ध करना ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, उसके बाद रात के 12 बजे अर्धरात्रि से आपको साधना करना है। कब से? अमावस्या के दिन से। ठीक है, अब देखिए, आपको काला कलर का कपड़ा पहनना होगा, काला कलर का आसन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और उत्तर की तरफ अपना मुख करके आपको बैठना होता है। लेकिन उससे पहले जो है सुरक्षा घेरा जरूर लगाना है। बिना सुरक्षा घेरा के साधना नहीं करना चाहिए, पहले बता दी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। देखिए, आपको क्या करना है, काला कलर का कपड़ा अपने सामने बिछाना है। ठीक है, उसके ऊपर आप गुलाब का फूल रख सकते हैं, शुद्ध घी का दीपक जलाना है। ठीक है, और आपको जो है खीर या फिर दूध से बना हुआ मिठाई का भोग आपको रखना है, एक गिलास में पानी। ठीक है, और एक चीज है इत्र। इत्र देखिए अपने कपड़े में भी थोड़ा छिड़किए, तथा जो दिया है, ठीक है, उस दिया में जो जलाएंगे उसमें थोड़ा सा इत्र डालिएगा, थोड़ा सा शराब, ठीक है, उसको डालिएगा। सिर्फ 2-3 बूंद इत्र की और शराब की।
इतना हो गया। उसके बाद आपको ये जो कमल गट्टे की माला है, उससे आपको 21 माला मंत्र जपना होता है। कितने दिनों तक? 21 दिनों तक, समझे? 21 दिन की साधना और 21 माला मंत्र आपको जपना होता है। और इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी फूल चढ़ाएंगे हर दिन, उस फूल को बाहर ले जाके फेंकना नहीं है, फूल के ऊपर फूल चढ़ाते जाना है। और ये जो पानी है, इस पानी को आप किसी वृक्ष या फिर पौधे में डाल सकते हैं। और ये जो मिठाइयाँ हैं जो 21 दिन तक हर दिन जो भी चेंज होने वाली है, इसको आपको क्या करना है, बच्चों में बांट दो, ठीक है? और ये जो खीर है, इसको जो कौवा है, यानी अपने छत पे या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे कौवे आते हैं, हर दिन जो है आप कौवों को खिलाए, ठीक है? और लास्ट दिन, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट दिन आपको क्या करना है, 2 फूल की माला प्लेट में रख लेना है, समझे? लास्ट दिन जब ये अप्सरा आपके सामने आएगी, बहुत ही डरावनी और भयानक तरीके से आएगी। जिसके पास हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, उसको देख के भी डर के मर सकता है, पहली बात ये है, ठीक है? लेकिन आप साहसी हो, हिम्मत वाले हो, तो जब आएगी आपके सामने तो इसको एक फूल की माला जो है डाल दो। और ये भी आपको जो है एक फूल की माला डाल देती है, तथा उसके बाद ये जो भोग है लास्ट दिन का, जो भी खीर या फिर दूध से बना हुआ मिठाई जो भी है, ठीक है, जो भी चलाएंगे आप, ये इसको दीजिए। और पानी का जो गिलास है उस दिन का इसको दीजिए, ठीक है? ऐसा कीजिए। या फिर लास्ट के दिन आप थोड़ा सा शराब भी एक गिलास में डाल के उसको दे सकते हैं, समझे? उसके बाद ये बोलेगी, क्यों बुलाया, क्यों साधना किया, क्या चाहिए तुम्हें, मांगो। उस टाइम पे आप इससे वचन ले लो। वचन में आप बोल सकते हैं आप क्या चाहते हैं वचन में। आप इसको पत्नी के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं, आपकी मर्जी। प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है? आप उस प्रकार का वचन मांग सकते हैं, आपकी मर्जी है। वचन ले लो, उसके बाद हो गया, ठीक है? और ये जब आपका वचन पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद ये इसका जो असली रूप था, जो सुंदर रूप था, ये उस रूप में जो है आ जाएगी। इस प्रकार से इसको सिद्ध करना होता है, ठीक है? और इस काली अप्सरा का जो मंत्र है यहाँ पे नहीं दे रहा हूं मैं, ठीक है? अगर कोई भी साधना करना चाहता है मंत्र प्राप्त कर कर, तो उसकी कुछ दक्षिणा फीस है दोस्तों, जो कि रहेगी 10,000 रुपये। अगर कोई काली अप्सरा का ट्रांसफर लेना चाहता है तो ट्रांसफर का फीस रहेगा 12,000 रुपये, ठीक है? यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप लोग फोन कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है जरूर कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।